ठीक है जी। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा अपना चैप्टर। सेकेंड पॉइंट, पिछला थोड़ा सा पहले फर्स्ट स्लाइड में पुराना इसका रिवीजन ही है, ठीक है ना। ये चीज़ें पढ़नी है हमको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिफ्रैक्शन, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये पूरा का पूरा वही है। चलिए एरीना एक बार पढ़ दीजिए जल्दी से फटाफट। Yes, sir. Electromagnetic waves. Variations in both electric and magnetic field occur simultaneously. Therefore, they attain their maxima and minima at the same place and at the same time. Second, the direction of electric and magnetic field are mutually perpendicular to each other and as well as to the direction of propagation of wave. Third, the speed of electromagnetic wave depends entirely on the electric and magnetic properties of the medium in which the wave travels and not on the amplitudes of their variations. Wave is propagating along x-axis with the speed c is equal to 1 by under root mu naught into epsilon naught. For discussion of EM wave, more significance is given to electric field E. ओके, तो ये हम हर चैप्टर में पहले पढ़ लेते हैं, ये है ना, और आगे बढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोसेस पर ही आधारित है, इसलिए पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज की टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एंड द इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ द ओपैक ऑब्स्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। भाई ओपैक ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या होता है? आपके पास कोई ओपैक ऑब्स्टिकल्स है तो लाइट जो है उस ओपैक ऑब्स्टिकल्स को पार नहीं कर पाएगी, ओके। मगर डिफ्रैक्शन प्रोसेस बताती है कि अगर कोई लाइट किसी नुकीले सतह से टकराती है तो लाइट उस कॉर्नर के अराउंड बेंड हो जाती है और वहां पर पहुंच जाती है जहां उसे नहीं पहुंचना था। मतलब क्या कर लेती? इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट मतलब दूसरे की जमीन हथिया लेना, दूसरे की जगह पे अपना अधिकार कर लेना, जबरदस्ती, हिंदी में बोलते हैं अतिक्रमण कर लेना। सो इसको बोलते हैं अपन इंक्रोचमेंट, ठीक ना। हाँ, तो देखिए कैसे होता है। ये अपने पास फोर्स है बच्चों, यस। ये क्या बेटा, ये स्लिट है, अपने पास स्लिट है, ये देखिए स्लिट है। अब यहां से लाइट निकलेगी तो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में लाइट जानी चाहिए, तो यहां तक लाइट जाएगी। इसके बाद इसका क्या आ जाएगा बच्चों? शैडो रीजन आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. इसको मैं बना के दिखाता हूं आपको कि मतलब थोड़ी दूर तक लाइट जाएगी, इसके बाद इसका शैडो रीजन। ये पॉइंटर देखिए, तो यहां से लाइट निकली, ये गई और ये यहां तक जाएगी, तो इसका इल्यूमिनेशन यहां तक होगा और बाकी पूरी बीच में लाइट रहेगी। और यहां से स्ट्रेट लाइन से लाइट निकलेगी तो इल्यूमिनेटेड रीजन यहां तक रहेगा। तो मतलब यहां से लेके कुछ दूरी तक इल्यूमिनेटेड रीजन रहेगा। इसके बाद यहां पूरा ब्लैक 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 रहेगा और नीचे भी ब्लैक 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 रहेगा। बोलो रहना चाहिए बच्चों की नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। यस सर। बट देखिए हो क्या रहा है, देखिए ऐसा होना ये था, क्योंकि ये देखो ये ब्लैक रीजन और ये ब्लैक रीजन, होना ये था, ठीक ना। होना ये था एक्चुअली, यस, होना ये था कि ये ब्लैक रीजन, ये ब्लैक रीजन, यहाँ पे लाइट थी। बट देखिए ये शार्प एजेस है, यहाँ पे टकरा रही है लाइट। इस पोजीशन को देखिए, यहाँ पे जहाँ मेरा पॉइंटर है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, यहाँ पे लाइट टकराएगी और लाइट इस रीजन में घुस जाएगी। ये देखो, मुझे बताओ क्या ये एक्स और वाई रीजन में लाइट को जाने की परमिशन थी कि नहीं थी? नहीं थी सर। नहीं थी। बट इस परमिशन में भी इस रीजन में भी लाइट चली गई बच्चों। इस ऑप्टिकल, इस वेव फिनोमिनन को, नॉट ऑप्टिकल, इस वेव फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। दिस वेव फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। लाइट का इंक्रोचमेंट, प्रोहिबिटेड एरिया में लाइट की घुसपैठ, है ना, जहां प्रवेश मना है वहां पे लाइट घुस गई है, इसको बोलते हैं अपन डिफ्रैक्शन। कब हुआ है? नैरो स्लिट से टकरा करके। मतलब यहां पर इस ऑब्स्टेकल का बहुत बड़ा योगदान है, इसके साइज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये मोटा होता, अगर इसका साइज बड़ा होता तो डिफ्रैक्शन नहीं होता, बट इसका साइज बहुत छोटा है, ये बहुत पतली सी नोक है, इसलिए इसका डिफ्रैक्शन यहां पर आपको देखने को मिला है। दिस वेव फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। सो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले इंट्रोडक्शन ये बोलो। सर क्लियर। ओके, देन देखते हैं सेकेंड पॉइंट, एक और देखते हैं। दिस इज स्लिट
स्लिट मतलब एक ओपनिंग जिससे लाइट जा सके। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल है। तो मतलब ऑब्स्टेकल है तो लाइट जाएगी। देखो ये स्क्रीन है, ये लाइट जाएगी, तो ऑब्स्टेकल के इस रीजन में ब्लैक ब्लैक होना था। बोलो होना था कि नहीं होना था? यस सर, होना। क्योंकि दिस इज नॉन परमिटेड एरिया, आना मना है, Yes, जाना sir. है ना, इसमें प्रवेश मना है, यहाँ नहीं आ सकते हो आप, तो लाइट नहीं आनी चाहिए थी यहाँ। बट ये देखिए अगेन ये अपना काम करेंगे, और ये लाइट देखिए नॉट परमिसिबल एरिया में घुस गई। सो दिस वन, द फर्स्ट केस वॉज द डिफ्रैक्शन एट अ स्लिट, एंड दिस इज द डिफ्रैक्शन एट एन ऑब्स्टेकल। तो इन अवर सिलेबस वी आर कन्फाइंड विद टू स्टडी ओनली विद डिफ्रैक्शन एट अ स्लिट। हमको हमारे सिलेबस में केवल डिफ्रैक्शन एट अ स्लिट पढ़ना है। यस बेटा, व्हाट? बिहाइंड बेटा तुम सर, थोड़ा रीजन क्या है इसका? नेटवर्क में आ जाओ। हाँ, रीज़न मैं पूरा बताऊंगा, इसको पूरा बताऊंगा मैं रीज़न क्या होता है ना। ये वेव की फिनोमिनन है, ऐसा होता है। अब इसके बारे में स्टडी करेंगे हम, ऐसा पाया गया, ऐसा होता है। अब हम स्टडी करेंगे कि इसको हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कैसे। ठीक है ना भाई? लाइट के 7 बिल्कुल सर। कलर, लाइट के 7 कलर होते हैं, 5 क्यों नहीं होते? होते हैं तो होते हैं, 7 कलर होते हैं। अभी तक जितनी स्टडी हुई है उसमें 7 कलर होते हैं। तो ये देखा गया कि लाइट जब भी नुकीली चीज़ों से टकराती है तो लाइट जो होती है, जो नॉट परमिटेबल एरिया रहता है उसके अंदर घुस जाती है। समझ में आया? जी सर। ओके। अब आप यदि कहते हैं सर ऐसा होता क्यों है, तो इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। बेटा ये बताइए, हम लाइट को यहाँ पे एज ए वेव पढ़ रहे हैं कि एज अ रे पढ़ रहे हैं? As a wave. एज अ वेव। तो वेव जो होती है वो सीधे रास्ते में तो चलती नहीं है, तो थोड़ा सा इधर उधर भी सरक सकती है। बोलो यस। यस सर। हाँ, तो ये उसका रीज़न थोड़े बहुत है। हाँ यस, तो यही तो बात है ना। ये इसीलिए तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ज़बरदस्त तरीके से वेव नेचर की पुष्टि करता है कि ये वेव का काम है। ये जो है अच्छा, yes, ये sir. वेव का काम है। समझ गए ना? मैं थोड़ा सा इसको और Yes, sir. एक्सप्लेन, इसको हल्का सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई वेव आ रही है, ये एंड पर आप इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको लिख करके। देखिए देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई वेव है, कोई आप मान लो आपने कोई गोली फायर करी है, खड़ाक से यहाँ से गोली निकली है, तो गोली एग्जैक्टली जा करके इस पॉइंट पर इम्पैक्ट देगी, देगी कि नहीं देगी? यस सर। बट यदि यहाँ से वेव गई है भले ही रस्सी है, तो रस्सी से आपने रस्सी में जर्क दिया है, तो रस्सी का जो जर्क होगा तो ऐसा नहीं है कि जरूरी जाकर के वो एग्जैक्टली अपना पूरा पूरा इम्पैक्ट उसी पर दे। थोड़ा सा ऊपर भी दे सकता है और थोड़ा सा नीचे भी दे सकता है। बोलो यस और नो? यस सर। क्योंकि डिपेंड करता है कि जो लास्ट वाला जर्क है वो ऐसे जाके खत्म हुआ है कि लास्ट वाला जर्क ऐसे जाके खत्म हुआ है। बोलो जी सर। है ना भाई? ऐसे अगर ऐसे वेव आई होगी तो ऊपर से जाके खत्म हुआ होगा, अगर ऐसे वेव आई होगी तो नीचे से जाके खत्म हुआ होगा। बोलो हाँ। हाँ सर। यस, तो ये वेव बिहेवियर है ना, कि मतलब इसीलिए इससे वेव बिहेवियर का पता चलता है। तो ये वेव बिहेवियर के अंतर्गत आता है, ये जो डिफ्रैक्शन है ये वेव नेचर के अंतर्गत आता है। तो चलिए रीज़न क्या है बेटा डिफ्रैक्शन के? देख लो, ये एक्स रीज़न है और ये वाई रीज़न है। इसमें भी ये एक्स रीज़न ऑफ डिफ्रैक्शन है, ये वाई रीज़न ऑफ डिफ्रैक्शन है। आइए इनको पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट इन ए सिंगल स्लिट। हमारे सिलेबस में है डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ सिंगल स्लिट, मतलब हमें सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन पढ़ना है। बच्चों हम डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, टफ टॉपिक है, पहले ही बता देता हूँ। हम लोग डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। अभी एंगल समझ में आएगा कि आपका कौन सा एंगल मतलब लाइट का बेंडिंग एंगल कितना है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। पहले मैं डायग्राम पूरे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा पूरे डेरिवेशन। चलिए ये देखिए, ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, ये यहाँ से लाइट आ गई बच्चों, ये यहाँ से लाइट आ रही है। अब देखिए इस लाइट को मैंने टोटल इस वेव फ्रंट को कितने पार्ट में ब्रेक करके मान लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
तो 13 पॉइंट्स हैं, तो कितने गैप बनेंगे? 12 गैप बनेंगे। बोलो 12 गैप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस सर बनेंगे। क्योंकि 4 Yes, पॉइंट sir. 4 पॉइंट बना के देखो 3 गैप बनते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे अपने पास टोटल 12 गैप्स बन गए हैं। समझ गए? यहाँ पे अपने पास 12 गैप बन गए हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट है। ये क्या, ये देखो ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट दिख रहा। व्हाट इज दिस? दिस इज वेव फ्रंट। और ये जा रही है लाइट रेज, ठीक है ना? ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये लाइट रेज जा रही हैं। ओके, अब देखना क्या होगा भाई। यस, ये लाइट रेस चली, तो लाइट रेस को हमने 12 पार्ट में ब्रेक कर लिया। लाइट रेस को हमने 12 पार्ट में ब्रेक कर लिया है। चलिए, ये लेंस रख दिया। अब आप कहोगे सर लेंस क्यों रखा? लेंस इसलिए रखा बेटा क्योंकि ये जो भी वेव फ्रंट की फिनोमिनन होनी है, उन लाइट रेस को हम फोकस करना चाहते हैं इस स्क्रीन में, और फोकस करने पर हमको दिखेगा कि हुआ क्या है एक्चुअली, इसलिए लेंस लिया है। ये देखिए, अगर 0 डिग्री डिफ्रैक्शन है, देखिए लाइट का 0 डिग्री डिफ्रैक्शन है, मतलब लाइट अपने पाथ से जरा भी बेंड नहीं हुई है, ना तो ऊपर ना तो नीचे। तो सेंट्रल पोजीशन पे सारी की सारी लाइटें सुपर इम्पोज हो जाएंगी कि नहीं होंगी? बोलिए। यस सर हो जाएंगे। हाँ, Yes, sir. बिल्कुल हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी सुपर इम्पोज। और यहाँ पर देखिए सब में फेज एंगल, अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा इस लाइट में और इस लाइट में 12वें में, फर्स्ट 0 वाले में और 12 वाले में, बोलो श्रुति पाथ डिफरेंस कितने का होगा 0 और 12 वाले में? सर 12 का। गलत बेटा, 0 का पाथ डिफरेंस होगा। देखो पाथ इसका देखो 12 से निकलती हुई लाइट का यहाँ तक, फिर ये सीधा, और इसका पाथ देखो ये, फिर ये सीधा। बेटा पाथ, हाँ सर, हाँ तो सर। इसका इसके पाथ में और इसके पाथ में कोई फर्क है क्या? नो सर नो। अरे जितना रास्ता इसका है उतना रास्ता इसका है। बोलो यस। यस सर। तो भैया पाथ में तो कोई फर्क है ही नहीं है, तो पाथ डिफरेंस पहले इनका कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर हो गया। हाँ, तो मतलब 0 वाले से निकलने वाली रे का और 12 वाले से निकलने वाली रे का पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 0। बोलो यस। यस सर। 0 मतलब कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। कौन सा? कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में कौन सी इमेज बनेगी? ब्राइट। राइट। Bright. एरिना, Sir. नाउ एरिना बताइए, ये नाउ 1, इस 1 वाले पॉइंट से ये 12 था, ओके 0, ये 0 था। नाउ अब बताइए मेरे को कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इससे निकलने वाली रे और इससे निकलने वाली रे का पाथ डिफरेंस कितना होगा? सर आप पॉइंट दोबारा वो कीजिए इंडिकेट। यस बेटा, ये लीजिए और ये लीजिए। सर 0। बिल्कुल सही, फिर से 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 नंबर और ये 10 नंबर का पाथ डिफरेंस कितना? 0। 0। 3 नंबर का और 9 नंबर का पाथ डिफरेंस कितना? 0। और 4 नंबर का और 8 नंबर का पाथ डिफरेंस कितना? 0। और 5 नंबर का और 7 नंबर का पाथ डिफरेंस कितना? 0। ठीक ना? तो ये सारी की सारी रेज यहाँ पे, क्योंकि 0 पाथ डिफरेंस, और कल मैंने बताया था कि अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है तो भैया फेज डिफरेंस भी तो 0 होता है ना? तो पाथ डिफरेंस अगर 0 होगा तो कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो आपको यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो ये देखिए, चलिए वापस आ जाइए, कहाँ पे थे? बैक कर दूँ मैं इसको। यस, तो ये लाइट चली, यहाँ पे आ गई है। यस, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D एंड दिस इज स्मॉल d, स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल d। यस, पढ़िए, द वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट, ये सारी की सारी वेव फ्रंट में बैठे हुए वेवलेट हैं। द वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट रीच द सेंटर O on the screen in same phase, hence interfere constructively to give a central or primary maximum या फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो बच्चों सबसे बीच में जो मिलता है इसको बोलते हैं प्राइमरी मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? प्राइमरी मैक्सिमम। समझ गए ना? सेंट्रल, इसी को सेंट्रल मैक्सिमम भी बोलते हैं बच्चों, इसी को सेंट्रल मैक्सिमम भी बोलते थे, जो x=0 पे मिला करता था, तो ये सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है। बोलो क्लियर है? ये डिफ्रैक्शन पहला वाला क्लियर है?
यस सर। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेंस ने अपना काम कर दिया है, कोई डिफ्रैक्शन इफ्रैक्शन तो देखने को मिला ही नहीं है, लेंस ने कुल मिला करके अपना काम कर दिया। अब देखिए आगे, देखते हैं आगे क्या होता है, और बेहतर बेहतर चीज़ें होंगी आगे। यस, चलिए अब देखते हैं पहला डिफ्रैक्शन एट एन एंगल θ1। θ1 थोड़ा सा एंगल ले लिया मैंने, बाकी का पूरा काम वही है, स्लिट लगा दी, ये लगा दी। अब देखिए मान लो ऑब्स्टेकल थोड़ा तीखा है, मतलब कोना उसका धारदार है, और ऑब्स्टेकल अपने तीखे होने के कारण लाइट वेव्स को हल्के से दूसरे एंगल पे भेज देता है। तो हम एडजस्ट करने के लिए लेंस को भी, ये देखिए ऐसा कुछ है, देखिए ऑब्स्टेकल का कमाल देखिए, इसका कमाल देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला बैठा हुआ है। पिछले वाले केस में ये सीधी रेस भेज रहा था, बोलो यस। Yes, यस sir. इस वाले केस में देखिए ये इसने टिल्ट करके रेस को भेजा और इसने भी भेजा। डिफ्रैक्शन देखने को मिला कि नहीं मिला बच्चों? यस सर। हाँ तो मिला। यस, मिल गया। देखिए हो क्या रहा है कि आपका जो सेंट्रल ब्राइट था, जो पहले यहाँ पे बन रहा था इस पॉइंट पे, अब वो खिसक करके ऊपर बन रहा है ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। जो पहले सेंटर ब्राइट मिल रहा था, जो यहाँ से निकलने वाली रेस थी नॉर्मल, तो यहाँ पे बन रहा था, अब वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, मतलब डिफ्रैक्शन हो गया है। अब कितने एंगल से डिफ्रैक्शन हुआ है बेटा? ये जो एंगल यहाँ पे है, ये जो एंगल है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा। यहाँ पे ये जो एंगल कहलाएगा, दिस वुड बी एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा। तो ये जो एंगल है इसे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा बोलेंगे। यस, पॉइंट पी पहला तो ब्राइट बनेगा ही बच्चों। अब पहला ब्राइट क्यों बनेगा? क्योंकि पिछला वाला काम हो चुका है। अब डिफ्रैक्शन अपन देखना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए पॉइंट पी पे दूसरा ब्राइट मिलेगा अपन को। यस, ये θ1, ये θ1, ये θ1। बोलो कोई डाउट इसमें बच्चों? इस वाले डेरिवेशन में आपको मुझसे चलिए बात करनी पड़ेगी, इसमें पूछना पड़ेगा। θ1 θ1 θ1, कोई दिक्कत बच्चों? नहीं सर। चलिए ओके। बेटा ये कंप्लीट वेव है, ये कंप्लीट, ये इसके वेवलेट हैं। मतलब एक वेव के ये 12 वेवलेट बने हुए हैं और θ1 डिफ्रैक्शन एंगल है। θ1 इसका डिफ्रैक्शन एंगल है। आप बताइए मुझे, ये पाथ डिफरेंस यही होगा कि नहीं होगा? स्टार्ट से लेके कल भी मैंने बताया था, बताइए ये पाथ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? यस होगा। होगा ओके, सर। ठीक है। वेवलेट का फर्स्ट, किसी वेव के फर्स्ट वेवलेट और लास्ट वेव का जो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये कितना होगा? लैम्डा होगा। शुरुआत से लेके एंड के बीच में एक वेवलेंथ ही तो कवर होगी कि नहीं होगी? बोलो। यस सर। देखो ये एक कंप्लीट वेव हुई कि नहीं हुई? बताइए। यस हुई। हाँ, तो अगर आपने एक वेव की को 12 पार्ट में तोड़ा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको लैम्डा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं सर। मान सकते हैं। तो ये 6, sir. तो अगर 0 से लेकर के ये लास्ट तक में अगर लैम्डा का फेज डिफरेंस आया है, पाथ डिफरेंस आया है, तो 6th वाले तक में कितने का आएगा? λ/2 का आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। बिल्कुल Yes, sir, आएगा। आएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा, आप इंटरफेरेंस महसूस कीजिएगा। 0 और 6 में λ/2 का पाथ डिफरेंस है। 0 में और 6 वाली नंबर वेव में कितने का पाथ डिफरेंस है? λ/2 का। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। 1 इसमें, 1 नंबर वाले में और 7 नंबर वाले में भी λ/2 का पाथ डिफरेंस होगा। किस में? 1 में और 7 में। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस होगा। यस सर, होगा। इस सेकंड में और 8th में भी λ/2 का। यस सर। यस यस थर्ड में और 9th में भी λ/2 का पाथ डिफरेंस। यस सर। 4th में और 10th में भी λ/2 का पाथ डिफरेंस। यस सर। 5th में और 11th में भी λ/2 का पाथ डिफरेंस।
Yes, sir. और सिक्स्थ में और 12th में भी लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस देख लो, क्योंकि अगर ये इतना इतना अगर डेप्थ लैम्डा बाई 2 है और ये लैम्डा है, तो पाथ डिफरेंस 6 और 10 में 12 में कितना बचा? लैम्डा बाई 2 का ही तो बचा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मतलब क्या निकल करके आ रहा है कि ये जो 0 नंबर जो है ये 6 नंबर के साथ लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस याद आया बच्चों? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद आया कि नहीं आया? Yes, sir, याद है। अरे लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल याद करो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता था, Yes, sir, और याद है। लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल कंस्ट्रक्टिव देता था। तो पिछले केस में आपको कंस्ट्रक्टिव मिला था, तो फुल इंटेंसिटी का ब्राइट मिला था। बट इसमें थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्टिव हो रहा कि नहीं हो रहा? ऊपर के 6 नीचे के 6 के साथ डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हो रहा है सर। हो रहा है ना। तो आपको इंटेंसिटी यहाँ पर भी उतनी ही मिलेगी या वहाँ से थोड़ी कम मिलेगी? सर कम मिलेगी। कम मिलेगी। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा आपको कम इंटेंसिटी मिलेगी। समझ में आया? यही बात मैं सिखा रहा हूँ कि कम इंटेंसिटी मिलेगी। चलिए तो मैं पढ़ता हूँ, देखिए। द वेवलेट फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रैक्ट एट एन एंगल θ1 सच दैट bn इज लैम्डा। इस तरीके से कि हम इस पूरे एंगल को, हम पाथ डिफरेंस को लैम्डा मान रहे हैं। मतलब पहले वेवलेट और लास्ट वाले वेवलेट के बीच के सफ़र का जो अंतर है उसे हमने क्या मान लिया बच्चों? लैम्डा। बोलो यस। Yes, sir. यस सर। मतलब पहली वेवलेट से जो चलने वाला रे है और जो लास्ट वेवलेट से चलने वाली जो रे है उसे हमने मान लिया है, उनके बीच का गैप हमने मान लिया है लैम्डा। अगर मैं इसको लैम्डा सपोज करता हूँ फ्रॉम द डिफरेक्ट एन एंगल थीटा दैट इज bn इज इक्वल टू लैम्डा, तो bn हो गया लैम्डा। ओके, और p पॉइंट पर, p1 पॉइंट पर रीच करते हैं। तो सी हियर मैंने जो पढ़ाया आपको 0 6, 0 के साथ 6 याद करो। 0 के साथ मैंने किसको मार्क किया था? 6 को। 1 के साथ किसको मार्क किया था? 7 को। 0 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 and 6 12 interfere what? Destructively. Yes or no? अरे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे क्योंकि सब में कितने का पाथ डिफरेंस है? लैम्डा बाई 2 का। एंड दे आर गिव यू, यस, एंड दे आर गिव यू फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम डार्क फ्रिंज मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो आपको सेंट्रल पे फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमा मिला था, उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंडरी मिनिमम मिलेगा क्योंकि कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया बेटा? इसकी फोटो खींच लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंडरी मिनिमम सर एक बार बताइए सर, ये क्या होता है? ओके, सेकेंडरी मिनिमम मतलब बेटा देखो इसमें क्या चलता है बेटा, ये सेंटर पे मिला था, इसको बोलते हैं प्राइमरी। बोलो यस। यस सर। इसके बाद अगला मिलेगा सेकेंडरी मिनिमम। बोलो यस। यस सर। फिर इसके बाद फिर मैक्सिमम मिलेगा, फिर मिनिमम मिलेगा। समझ गया ना? तो इसको बोल दिया प्राइमरी, तो ये क्या कहलाएगा अपन को? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम कहलाएगा ये वाला। सेकेंड नंबर पे मिनिमम, मतलब इसमें ये नहीं चलता है कि इधर भी फर्स्ट इधर भी फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, अगला बनेगा थर्ड, अगला बनेगा फोर्थ, ऐसा चलेगा। बस नाम है इनके, ये तो याद करने पड़ेंगे। चलिए इसका वो ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, 3 उंगलियां मार करके जल्दी से। चलिए जल्दी से ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, एक बार ले लेना तो यस बोल देना मुझे। यस सर। ओके, यस सर। यस, देन इसका भी स्क्रीनशॉट 1 सेकेंड पूरा हो जाए। हाँ वेट, हाँ चलिए ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ओके डन। यस सर। चलिए ये हो गया डिफ्रैक्शन। अब देखिए डिफ्रैक्शन एट θ2 एंगल में मैं दिखा रहा हूँ बच्चों। अभी करना क्या है हमें, हम आपको बता देते हैं। देखिएगा बेटा, यहाँ से आगे की बात है, अभी मैं बताऊंगा आपको। बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गैप कितना है बेटा? बोलो डी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? बोलो ना। यस सर है। बिल्कुल बेशक है भाई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैप होता है, स्लिट के बीच की दूरी डी होती है, और ये एंगल अपने पास बेटा थीटा है। बोलो यस। यस सर। तो डी का कंपोनेंट थीटा की तरफ क्या टूटता है श्रुति? डी कॉस थीटा टूटता है कि नहीं टूटता? यस सर टूटता है। और ये कंपोनेंट क्या टूटेगा? डी साइन थीटा। बोलो यस। मतलब ये जो लैम्डा है
आने वाले समय में लैम्डा को हम किससे इक्वेट करेंगे? डी साइन थीटा से। हाँ, तो किसकी कंडीशन बनेगी? ये डिस्ट्रक्टिव की। किसकी कंडीशन है ये? डिस्ट्रक्टिव। देखा था ना आधे आधे। हाँ बेटा बोलो। सर एक और बार प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर ओके, दीजिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। चलो देखो, यहां से यहां तक की मानसी डिस्टेंस कितनी है? टॉप टू बॉटम स्लिट की गैप की दूरी कितनी है? सर वो तो स्मॉल डी। स्मॉल डी। अब फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे कि फिजिक्स में अगर ये कोई लेंथ है डी, तो थीटा की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट टूटता है, उसको बोलते हैं अपन डी कॉस थीटा। पढ़ा है? हाँ सर, यस और सर। थीटा की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सामने की तरफ जो कंपोनेंट टूटता है वो होता है डी साइन थीटा। बोलो यस और नो। हाँ यार। यस सर। तो बेटा ये जो हमारा पाथ डिफरेंस Yes, आपको लैम्डा दिखाई दे रहा है, दिख रहा ना ये लैम्डा 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 दिख यस रहा है? सर। तो ये पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा ही तो है कि नहीं है? अरे ये डी है, ये डी कॉस थीटा होगा, सर डी। हाँ तो ये डी साइन थीटा ही तो होगा नीचे वाला। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर आ गया, यस सर आ गया। आ गया समझ में? तो ये डी साइन थीटा किसके इक्वल दिया है मानसी? सर डी साइन थीटा किसके इक्वल लैम्डा दिख रहा के equal। है? लैम्डा हाँ, के इक्वल, यस। और इस कंडीशन में आपको क्या मिला है? डार्क मिला है। क्या मिला है? डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। Destructive तो बेटा याद करो, उस दिन हम लोग डी साइन थीटा एन लैम्डा के इक्वल ले रहे थे, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव बन रहा था। याद आया? याद आया? याद है। हाँ, मगर इंटर डिफ्रैक्शन में हम एन लैम्डा के इक्वल लेंगे। अभी लैम्डा है मतलब कितना? 1 लैम्डा, आगे चल के 2 लैम्डा, आगे चल के 3 लैम्डा। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा लेंगे। तो ये किसका केस रहेगा यहाँ डिफ्रैक्शन में? कंस्ट्रक्टिव का कि डिस्ट्रक्टिव का? डिस्ट्रक्टिव का सर। समझ में आया सचमुच? मतलब सर रिवर्स हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो बेटा लिख लो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, यहीं पर लिख लो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। बेटा यहां फिर से बता देता हूं, ये टोटल लेंथ डी है, तो ये जो लेंथ बनेगी ये बनेगी डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा फिलहाल लैम्डा के इक्वल है। अगले केस में जब आप इसको 2 लैम्डा मानोगे तो डी साइन थीटा 2 लैम्डा हो जाएगा। फिर केस में 3 लैम्डा मान लोगे तो डी साइन थीटा 3 लैम्डा हो जाएगा। इस तरीके से डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो आपको क्या मिलेगा? yes, sir. ये कंडीशन ऑफ मिनिमा बनेगी। मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज की कंडीशन बनेगी। खींच लो फोटो भाई और लिख भी लो, और जो नहीं समझ में आया है पूछो, क्या बताऊं? ठीक है ना? ठीक है सर। चलो बहुत अच्छे। तो ये हो गया भैया पहला, अपन θ1 एंगल पे खेल दिए। एंगल बढ़ाया जाए श्रुति, क्या बात है बताओ? मन है एंगल बढ़ाने का कि नहीं है? तब बाकियों से भी से पूछ लीजिए। हाँ भाई, एंगल बढ़ा दिया जाए एरिना, ठीक है ना? सेकंड पढ़ते हैं एंगल θ2। तो सेकंड केस आ गया भाई, θ इज इक्वल टू θ2 डिफ्रैक्शन एंगल। तो अब हम यहाँ पे θ2 एंगल कर दिया। ये देखिए जी, अब आप बोलोगे सर लेंस क्यों टेढ़ा कर रहे हो? बोलो भाई लेंस क्यों टेढ़ा करना पड़ रहा है? वो इसलिए यार क्योंकि लेंस में टेढ़ा नहीं करूंगा तो डिफ्रैक्शन तो तुम्हारा डिफ्रैक्शन तो बढ़ता जा रहा है। मुझे मेरा पैटर्न कहाँ दिखाई देगा अगर मैं लेंस से इसको फोकस नहीं करूंगा तो? बोलो यस। हाँ, इसलिए मैं इसको फोकस करवा रहा हूं। ठीक है, चलो। तो ये देखिए θ2 पर है। अब 12 पार्ट में मैंने इसको, यस मैंने सपोज किया ये 2 लैम्डा है। बोलो यस। यस सर। पाथ बढ़ Yes, गया, sir. पाथ बढ़ गया। अगर मैं इसके पाथ डिफरेंस को 2 लैम्डा मानता हूँ, शुरू पहले वेवलेट और दूसरे वेवलेट का जो डिस्टरबेंस पहुंच रहा है, अगर मैं 2 लैम्डा का डिफरेंस मान रहा हूँ दोनों के बीच में, तो चलिए देखिए 2 लैम्डा है तो 2 लैम्डा को 4-4 पार्ट में तोड़ दो। तो देखो ये पहला गैप, ये दूसरा गैप, ये तीसरा गैप, ये चौथा गैप। तो मतलब यहाँ तक की एक चीज़ बन गई, एक गैप ये तैयार हो गया। 0 से लेके 4, फिर 4 0 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8
4 के बाद यहाँ जाएगा 9 पे गिरेगा, एंड 9 के बाद 12 पे गिरेगा। चलो, क्लियर हुआ? यस सर। 4 पार्ट में तोड़ना है, गलती कर दी मैंने। 0 से लेके 3, पहले 3, 1 2 3, 0 to 3, देन सर, 3 फिर 3 to 6, फिर 6 to 9 एंड देन 9 to 12। यस, बना लीजिए इसको, फोटो खींच लीजिए। 9 to 12। अब आइए 2 लैम्डा है, ध्यान दीजिएगा, 2 लैम्डा है। थीटा इक्वल टू थीटा 2 दिखा दिया मैंने। 1 मिनट, कुछ गलती तो नहीं हुई मुझसे? हाँ, ये मैं भूल गया था, सॉरी। तो पहले मुझे आपको ये दिखाना पड़ेगा। बच्चों, मैंने आपको थीटा इक्वल टू थीटा 1 दिखाया था, बोलो यस। Yes, sir. थीटा 1 पे Yes, आपको sir. क्या मिला था? डार्क मिला था। क्या मिला था? Dark. डार्क, जिसको बोले थे आपने सेकेंडरी मिनिमम। सेकेंडरी मिनिमम। इसके बाद इसके ऊपर मिलेगा बेटा P1 डैश। चलिए, तो वो मुझे दिखाना है। यस, ये है। थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 डैश। थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 डैश। तो अभी स्लेट को 2 पार्ट में तोड़ा था, अब 3 पार्ट में तोड़ो। यस, ये देखिए 3 पार्ट में स्लेट को तोड़ेंगे। मान लिया अगर कि पहले और लास्ट वाले के बीच में 3 लैम्डा बाई 2 का गैप है, तो 4 स्लाइड में लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो यहां तक का पाथ डिफरेंस कितना आएगा? बोलो श्रुति। तो लैम्डा बाई 2, और यहां तक का कितना आएगा? लैम्डा, और लास्ट तक का कितना आएगा? 1.5 लैम्डा। यस, 1.5 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2 यहां तक का आ गया। ठीक है, चलिए अब बताइए मुझे, अब मुझे बताइए कि 1 और 8 के बीच में जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा? 1 और 8 के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है? 1 और 8 के बीच में सर डिस्ट्रक्टिव होगा। 0 और 8 के बीच में पाथ डिफरेंस, 0 और 8 के बीच में, ध्यान से देखो। सर डिस्ट्रक्टिव। अरे कैसे होगा डिस्ट्रक्टिव? Constructive. कंस्ट्रक्टिव होगा ना बेटा, देखो ना पाथ डिफरेंस लैम्डा का है। अरे यहां से लेकर के यहां तक पूरे में कितना का पाथ डिफरेंस आया? लैम्डा है ना बेटा? लैम्डा का है। हाँ, तो पाथ सर, तो आप ही ने तो बोला था सर एन लैम्डा को सर डिस्ट्रक्टिव लेंगे सर। अरे बेटा, वो एन लैम्डा को डिस्ट्रक्टिव तब लेते थे जब एन लैम्डा को अपन 2 पार्ट में ब्रेक करते थे, तो तब लेते थे अच्छा, ओके। डिस्ट्रक्टिव। अभी तो यहाँ हाँ, में सर। वो, क्योंकि वहां पे इसका और इसका लैम्डा बाई 2 हो जाता था, और इसका लैम्डा हाँ, बाई 2 हो जाता था, तो ये भी डिस्ट्रक्टिव प्रोड्यूस करते थे और ये भी डिस्ट्रक्टिव प्रोड्यूस करते थे। बोलो यस। यस सर। मगर अभी 0 के साथ जो 8 है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? डिस्ट्रक्टिव। 1 के साथ Constructive. 1 के साथ 9 क्या प्रोड्यूस करेगा? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव ही करेगा। 2 के साथ 10 क्या करेगा? कंस्ट्रक्टिव। 3 के साथ Constructive. 11 क्या करेगा? कंस्ट्रक्टिव। और 4 के साथ 12 क्या करेगा? कंस्ट्रक्टिव। देख लो, Constructive. 12 वाले का पाथ है 3 लैम्डा बाई 2 और 4 वाले का पाथ है लैम्डा बाई 2। जरा निकालो पाथ डिफरेंस। 3 लैम्डा हाँ, माइनस सर। लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? लैम्डा आया समझ में? हाँ सर, अब आया। Yes, sir. हाँ, तो मतलब ये जो है ये कैसा पाथ प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहा है 0 के साथ ये। और हाँ, डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बच्चों डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा है। जैसे आप मुझे बोलो 0 के साथ 4 क्या प्रोड्यूस करेगा? डिस्ट्रक्टिव करेगा, क्योंकि 0 और 4 के बीच का गैप कितना है? लैम्डा बाई 2 है कि नहीं है? हाँ सर, है सर। और 0 के साथ 5 भी डिस्ट्रक्टिव प्रोड्यूस करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा करेगा। हाँ, तो डिस्ट्रक्टिव भी होगा बट साथ में कंस्ट्रक्टिव भी होगा, समझ गए ना? बट हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव को देखना है, कंस्ट्रक्टिव के बारे में बात करनी है। तो देखो कहाँ पर था मैं? यस, ये हो गया क्लियर। देन इसके बाद मैं पढ़ता हूँ। द वेवलेट फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रैक्ट एट एन एंगल थीटा 1 डैश सच दैट बी एन इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। ये वाले पार्ट की वैल्यू है बच्चों 3 लैम्डा बाई 2 एंड रीच एट द पॉइंट P1 डैश द पेयर 0,8, 0 के साथ 8, 1 के साथ 9, 2 के साथ 10, 3 के साथ 11 एंड 4 के साथ 12। क्या करते हैं ये? बताओ श्रुति, क्या हुआ? अभी क्या पढ़ाया, बताया आपने?
4, 12 interference. they interfere constructively with a path difference of lambda. Lambda. Yes, तो with a path difference of lambda. and 0, 4 0 4 0 के साथ 4, yes 1 के साथ 5, 2 के साथ 6 एंड 8 के साथ 12 ये इंटरफेयर कैसे करेंगे? ये डिस्ट्रक्टिवली करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. विद अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2. इनमें कितने का पाथ डिफरेंस होगा? लैम्डा बाई 2 का. क्लियर? Clear, sir. Yes. However, due to few wavelets interfering constructively, first secondary maximum bright fringes is formed. मगर कुछ फ्रिंजेस जो हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, इसके कारण फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम फॉर्म होगा. बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम. देखो ये क्या था? प्राइमरी मैक्सिमम था, सेंट्रल मैक्सिमम. सेंट्रल मैक्सिमम के बाद फिर ये मिनिमम मिला, इसके बाद फिर से क्या मिल गया बच्चों? सेकेंडरी मैक्सिमम. बोलो Yes, sir. मिल गया. क्या मिल गया? सेकेंडरी मैक्सिमम. मिला कि नहीं मिला? Maximum. यस. Yes, sir. तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम आपको मिल गया. एरिना क्लियर है? मानसी क्लियर है बेटा? बोलो. Yes, sir. Clear है. मानसी है क्या क्लास? Yes, sir. समझ में आ गया नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं. तो जो नहीं आया वो लाइन पूछो मुझसे. कौन सी लाइन में समझ में नहीं आया? सीधी बात बोलो. जो नहीं आता समझ में उसका कुछ नाम होता है. बताओ क्या नहीं आया? भाई टोटल वेव 3 लैम्डा बाई 2 अपन ने पाथ डिफरेंस मान लिया. अब 3 लैम्डा बाई 2 में कुछ कंस्ट्रक्टिव sir. हो गया, कुछ डिस्ट्रक्टिव हो गया. उसके बदौलत अपन को यहाँ पर अपन को ब्राइट फ्रिंज मिल गया. बस ओके सर. बोलो बोलो क्या डाउट है? क्या बता दूं? बताओ. नीचे लिखा हुआ है कि सर कुछ नहीं. नीचे लिखा हुआ है कौन से कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, वो भी लिखा है. बोलो. यस सर. फोटो खींच लो. 3 पार्ट में तोड़ दिया अपने वेव फ्रंट को टोटल. क्लियर है श्रुति बेटा अच्छे से? Yes, sir. Clear है. ओके. चलो 4 पार्ट में ब्रेक करते हैं अब. हैं चलो ये देखो 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे. यस. थर्ड पार्ट θ2 एंगल लेते हैं. अभी तक क्या क्या लिया था? पहला θ इक्वल टू 0, फिर θ इक्वल टू θ1, फिर θ इक्वल टू θ1 डैश, और उसके बाद θ इक्वल टू θ2. 4 पार्ट में ब्रेक करते हैं. चलिए ये देखिए ब्रेक किया. हाँ टोटल पाथ डिफरेंस कितना कंसिडर किया है? मानसी बोलो जल्दी यहाँ पे. अरे मानसी बोलो जल्दी, कितना है टोटल पाथ डिफरेंस? सर 2 लैम्डा. हाँ 2 लैम्डा है. तो 2 लैम्डा को 4 पार्ट में तोड़ दिया. 0 से लेके 3 तक लैम्डा बाई 2, 3 से लेकर के 6 तक फिर Yes, sir. लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा हो गया. फिर आधा लैम्डा और Yes, 9 से sir. लेके 12 तक टोटल 3 लैम्डा. बोलो क्लियर हो गया? 2 लैम्डा क्लियर हो गया? यस सर. Okay. यस सर. अब देखो ध्यान से, फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. 0 वाला 3 के साथ डिस्ट्रक्टिव देगा कि नहीं देगा? Yes, sir. देगा. देगा. सर देगा. 3 वाला 6 के साथ डिस्ट्रक्टिव देगा कि नहीं देगा? सर देगा. 6 वाला 9 के साथ डिस्ट्रक्टिव देगा कि नहीं देगा? Yes, sir. यस देगा. सर. और 9 वाला 12 के साथ डिस्ट्रक्टिव देगा कि नहीं देगा? देगा, sir. अब बीच के मैं बता नहीं रहा हूँ कि 1 वाला 4 के साथ भी देगा, 2 वाला 5 के साथ भी देगा, 3 वाला 6 के साथ तो दे ही रहा था. बोलो ऐसे देते जाएंगे कि नहीं देते जाएंगे? Yes, sir. तो ये Yes, sir. पहला बना था ब्राइट, फिर बन गया था डार्क, फिर बना था थोड़ी देर पहले देखा था ब्राइट. अब इतने सारे डिस्ट्रक्टिव मिल रहे हैं तो क्या बनेगा? डार्क. Sir, dark. चलो. Dark fringe. बिल्कुल यस. तो मैं पढ़ देता हूँ. द वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रैक्ट एट एन एंगल θ2 सच दैट bn, दिस पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ. ये bn जो है, bn इज इक्वल टू 2 लैम्डा अगर मान के मैं चलता हूँ, bn इज इक्वल टू 2 लैम्डा एंड रीच द पॉइंट P2. द पेयर 0 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 इंटरफेयर व्हाट?
टेल मी व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर? डिस्ट्रक्टिव विद पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एंड गिव सेकेंडरी मिनिमम डार्क फ्रिंज, और ये आपको सेकेंडरी मिनिमम मिलेगा। पहले यहां पर क्या मिला था? सेकेंडरी मैक्सिमम मिला था, अब मिला है सेकेंडरी मिनिमम। क्लियर हुआ? यस सर। यस। Yes, तो sir. आपको यहाँ पे सेकेंडरी मिनिमम, पहले आपको फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम मिला था, अब आपको मिला है सेकेंडरी मिनिमम। तो यस, एरिना बताइए, अगर ये लेंथ डी है स्लिट की, तो ये पाथ डिफरेंस कितना है बोलो? Sir, d sin theta. एंड डी साइन थीटा इक्वल्स टू कितने के है बेटा? 2 लैम्डा। डी साइन थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा। बेटा नॉइस आ रही, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही। हाँ, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। पहले केस में देखा था आपने डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बनी थी। डी साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा, अभी भी डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बनी है। डी साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा डिस्ट्रक्टिव की। तो बच्चों कॉमन कंडीशन क्या बनेगी डिस्ट्रक्टिव की, बोल सकते हो? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। बस यही बनेगी कॉमन कंडीशन डिस्ट्रक्टिव की, और उसकी कंस्ट्रक्टिव की बनेगी 2n+1 लैम्डा बाई 2 कंस्ट्रक्टिव की। समझ में आया? Yes, sir. चलो बहुत अच्छे, ये हो गया। तो ये अपना केस हो गया θ2 का, ठीक है ना? ये हो गया θ1। चलिए अब देखिए फर्स्ट केस में देखा आपने, सारे एक बार देख लो। फर्स्ट केस में यह बेटा डायग्राम तो बना लो इसका, जल्दी से फोटो खींच लो इसकी, लो जल्दी फोटो खींच लो भाई। मानसी क्लियर है कि नहीं है अभी भी? यस सर, क्लियर है। ओके, फोटो खींच लो बेटा। चले चले आगे, चले आगे। Yes, sir. ओके, यस। तो देखिए कौन कौन से केसेस देखे आपने। पहला वाला केस ये देखा था श्रुति, यस और नो? यस सर। सेकंड केस फिर ये देखा था, एग्री? यस सर। थर्ड केस फिर ये देखा था, एग्री? एग्री सर। देन फोर्थ केस लास्ट वाला ये देखा, एग्री? यस सर, एग्री। ओके, अब देखिए इसका मैं इंटेंसिटी कर, बताइए यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम या मिनिमम? सेंटर पे मैक्सिमम। हाँ, क्या था, क्या बन रहा था, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? Sir, center पे ना? कंस्ट्रक्टिव। हाँ, आज एरिना आपके माइक के साथ प्रॉब्लम है कुछ। एरिना आज आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब वैसी नहीं आ रही एकदम क्लियर, बहुत ज़्यादा नॉइस है आपकी आवाज़ में, है ना? तो ये जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बना हुआ था, बना था कि नहीं बना था, बोलो बच्चों? यस सर। यस सर। यस। तो देखिए इंटेंसिटी का ग्राफ, ये इंटेंसिटी का ग्राफ यदि मैं दिखाऊं तो इस तरीके से जाएगा। देखिए मैक्सिमम, इसके बाद मिनिमम, फिर यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा और फिर मिनिमम जाएगा। ये देखिए, अब आप कहेंगे कल सर इंटरफेरेंस जैसा नहीं जा रहा इक्वल इंटेंसिटी का, क्योंकि इंटेंसिटी कम होती जा रही थी। ये देखिए इंटेंसिटी कम होती जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, क्लियर है सर। क्योंकि ऊपर जितना ऊपर जाओगे आपके उतने ज़्यादा वो बढ़ते जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव उतने बढ़ते जाएंगे और इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो यार ये कहलाता है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन आपको जो मिल रहा है सेंटर पे, तो आपका टनाटन ब्राइट मिला है, मगर उसके बाद जो फ्रिंजेस आपके मिले हैं डिफ्रैक्शन की वजह से, उनकी इंटेंसिटी कमज़ोर पड़ती जा रही है, ठीक है ना? यस। तो सेंट्रल मैक्सिमम इज द ब्राइटेस्ट फ्रिंज, डिफ्रैक्शन इज नॉट विजिबल आफ्टर फ्यू ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। एक दो पैटर्न के बाद आपको डिफ्रैक्शन जो है फिर नहीं दिखाई देता है। मानसी क्लियर? यस सर, क्लियर। ये डायग्राम, इसका फोटो ले लीजिए जल्दी से। ये हो गया डन। तो डिफ्रैक्शन जो होता है कुछ देर के बाद फिर आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि देखो ना इंटेंसिटी बिल्कुल मर गई है यहाँ जाकर के। शुरुआत में सेंट्रल में बस बहुत मैक्सिमम मिली है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का आपको जो डिफ्रैक्शन मिलेगा वही बस तगड़ा दिखाई देगा, उसके बाद आपको नहीं दिखाई देगा कुछ। चलिए अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं बेटा, यही थ्योरी इसकी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या सिखाया आपको, देखिए मिनिमम के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा एन लैम्डा। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, काम की बात कर देते हैं सीधी सीधी बच्चों।
यस, मिनिमम के लिए मैंने आपको बताया फर्स्ट केस में थीटा 1 के लिए डी साइन थीटा 1 इक्वल टू लेमडा, थीटा 2 के लिए डी साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 लेमडा। इसी तरीके से डी साइन थीटा n इक्वल टू एन लेमडा होगा कि नहीं होगा, बोलो। सर होगा। बस बिल्कुल सही बेटा। ये जो थीटा होता है ये बहुत स्मॉल होता है, इतना छोटा कि तुम सोच नहीं सकते हो। तो मैथमेटिक्स कहती है कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज नियरली इक्विवेलेंट टू थीटा। यस सर। होता है ना बेटा? यस सर होता है। तो ये जो डी साइन थीटा है इसका साइन गायब कर दो तो ये ओनली क्या बचेगा, डी थीटा एन इक्वल्स टू एन लेमडा। सो थीटा एन मतलब nth ऑर्डर का डिफ्रैक्शन एंगल जो होगा दैट इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। बोलो यस। यस सर। यस सर। यस, यही करना है। तो इसकी अब थ्योरी पढ़ लीजिए। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द 0th वेवलेट एंड द 12th वेवलेट इक्वल टू बी एन। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर थीटा डिफ्रैक्शन एंगल है और डी स्लिट विड्थ है तो बी एन इक्वल टू डी साइन थीटा होगा। बच्चों बोलो क्लियर है कि नहीं है, बी एन इक्वल टू डी साइन थीटा? यस सर क्लियर है। Yes, now we are going to establish the condition for the secondary minima for the slit is divided in two parts, 4 part and 6 equal parts such that the corresponding wavelet from the successive region are interfere with the path difference of lambda by 2. In this situation we have a minimum condition. So for the nth secondary minima the slit can be divided into the 2n equal parts and d sin theta 1 equal to lambda, d sin theta 2 equal to 2 lambda. Similarly d sin theta n equal to n lambda, eliminating the sin theta with theta n only because theta is very small. So d sin theta n is equal to n lambda or theta n is equal to n lambda by d. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर क्लियर। यस बेटा, यही फॉर्मूला है। दिस इज, ये आपको लिखना है nth ऑर्डर का डिफ्रैक्शन एंगल थीटा इज n इक्वल टू n लैम्डा बाई डी। ये एग्जाम में आना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया बेटा किसके लिए, अपना सेकेंडरी मिनिमा के लिए। अब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए देखते हैं। यस, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बेटा हम कैसे ब्रेक करते थे, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से ब्रेक करेंगे अपनी स्लिट को। बोलो यस और नो? यस सर। यस, तो व्हाट इज लुकिंग लाइक, इट इज लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल। सो क्या बन जाएगा बेटा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये लिखा हुआ है भैया, डी साइन थीटा एन डैश इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। क्लियर है मानसी? एक बार पूछना जरूरत है आपसे, बोलो जल्दी, क्लियर है कि नहीं है? डी साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल। यस, so to establish the condition for the secondary maxima the slit is divided into 3 part, 5 part, 7 part and so on. Equal part of these corresponding wavelets form an alternate region interfere with the path difference of lambda, or for the nth secondary minimum the slit can be divided into the 2n plus 1 equal parts. एक मिनट बेटा, ये मिनिमम नहीं होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। for the n secondary maximum, यस यस, सो बेटा यहाँ पे कैंसिल कर देना इसको, ये मिनिमम नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमम है। सो फॉर द n सेकेंडरी मैक्सिमम द स्लिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2n प्लस 1 इक्वल पार्ट्स। सो थीटा 1 डैश इक्वल टू, थीटा 1 डैश के लिए डी साइन थीटा 1 डैश इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, डी साइन थीटा 2 डैश इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2, डी साइन थीटा एन डैश इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। बेटा साइन एलिमिनेट कर दो, श्रुति क्या बन जाएगा, डी इंटू थीटा एन डैश इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो बेटा डी नीचे आ जाएगा, सो थीटा एन डैश इक्वल टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा बाई 2d। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस तो दो ही फॉर्मूले काम के बच्चों, यहीं तक लिख करके आना है, डायग्राम बनाना है और ये आपको लिख करके आना है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। दिस इज द डिफ्रैक्टिंग एंगल, ये आपका डिफ्रैक्टिंग एंगल है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। यस, तो ये हो गई बेटा। अब इसमें विड्थ देखिए, सेंट्रल मैक्सिमम की आपको विड्थ बता देता हूं मैं। इसमें विड्थ जैसे इंटरफेरेंस में सेम टू सेम विड्थ आती थी हर पोजीशन पे, इसमें सेम विड्थ नहीं आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी?
इसमें विड्थ हर जगह सेम नहीं आएगी, देखो कैसे। यस, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। चलिए, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम निकालनी है, तो सेंट्रल मैक्सिमम की जो विड्थ हमको निकालनी है, सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक गया था बच्चों, आपको याद होगा इस तरीके से गया था। बोलो, गया था कि नहीं गया था? यस सर। यस, इसी तरीके से तो क्या था, भूल गए क्या प्यारे बच्चों? देखो भूल गए यार तुम लोग। सेंट्रल मैक्सिमम, ये देखो सेंट्रल मैक्सिमम दिखा कि नहीं दिखा? यस सर दिखा। हाँ, तो इसी की हमको विड्थ निकालनी है, फ्रिंज की विड्थ निकालनी है मैक्सिमम की। तो हमको, क्योंकि ये ब्राइटेस्ट फ्रिंज निकलता है ना, और तो इसकी हमको विड्थ निकालनी है, यही हम करने जा रहे हैं। तो यस, चलिए, तो सेंट्रल मैक्सिमम की मुझे विड्थ निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, मेरे साथ लिख भी सकते हो आप। यस, इसको इधर वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को मान लो बेटा y1, नीचे से यहाँ तक मान लो y1, बाद में हम डबल कर देंगे 2y1 कर देंगे, क्योंकि जितना हिस्सा इधर गिरेगा उतना इधर भी गिरेगा, तो हमें y1 निकालना है। बेटा ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, θ1, बोलो यस और नो। यस तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जा रही है, क्या आप यहाँ पे tan θ लगा सकते हो y1 निकालने के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस? कैसे निकाल सकते? यस, तो बिल्कुल tan θ लगा दो भाई। सो tan θ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, d, बोलो यस। यस तो सर। tan θ1 एंगल के लिए tan θ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हुआ, y1, और बेस कितना हुआ, d, बोलो यस। यस सर। यस, बट एंगल बहुत स्मॉल है, तो tan को भी गायब कर दो, तो ओनली बचेगा θ1 इज इक्वल टू y1 बाई डी, बोलो हाँ। यस सर। θ1 इज इक्वल टू y1 बाई डी, एग्री? एग्री सर। यस, तो संभाल के लिख लो कि θ1 इज इक्वल टू y1 बाई डी। हमें क्या चाहिए, y1 चाहिए। हमारे निशाने पे कौन है, y1 है, हमारे निशाने पे y1 है। अब आपको पता है कि अब अपन ने डिफ्रैक्शन एंगल में पढ़ा था सेंट्रल वाले के लिए d साइन θ1 इज इक्वल टू कितना होता था, लैम्डा, होता था कि नहीं होता था? यस सर होता। d साइन θ1 इज इक्वल टू लैम्डा होता था। तो एलिमिनेट करने के बाद हमने जो θ1 निकाला था वो कितना निकाला था, लैम्डा अपॉन डी निकाला था ना। यस सर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, θ1 की जगह क्या है, θ1 की जगह आ जाएगा लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू y1 अपॉन डी, कैपिटल डी। तो बेटा बोलो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यस, तो y1 की वैल्यू आ गई d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब विड्थ दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ के लिए स्प्रेडिंग कितनी आ जाएगी बेटा, 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। चलो नोट करो फटाफट इसको, तो दोनों तरफ के लिए कितनी आ जाएगी, 2d लैम्डा बाई स्मॉल डी। एरिना क्लियर है अच्छे से, मजे के साथ कि नहीं है, सच सच बताओ। सर अच्छे से क्लियर है। ओके बेटा, चलिए नोट कर लीजिए। अगर ये आपको समझ में एक बार में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये खतरनाक टॉपिक है, रुलाता है थोड़ा सा। तो बीटा नॉट जो विड्थ बनेगी, फ्रिंज विड्थ बनेगी, सेंट्रल मैक्सिमम स्प्रेड होगा, वो डी लैम्डा बाई डी इस तरीके से हो जाएगा। ओके, यस सर। यस, बीटा नॉट इक्वल टू 2d लैम्डा बाई डी। मानसी ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ने की इजाजत है। युवराज गो इनसाइड। यस सर। चलो लिख लिया मानसी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। ओके, देखो श्रुति, अगर आप यहाँ पे θ1 की जगह θ1 डैश या θ2 डैश लगा रहे हो तो फिर उसकी वाली विड्थ आ जाएगी, समझ गए ना। अभी अपन ने सेंट्रल वाली निकाली है, इसलिए अपन ने किससे काम चलाया है, θ1 से, ठीक है ना। अभी अपन ने इसलिए θ1 से काम चलाया क्योंकि इसके इस तरफ और इस तरफ जो है वो बनी थी, अपनी मैक्सिमम बनी थी। चलो, तो वैसे सेकंड के लिए पूछा नहीं जाएगा, कोई मतलब नहीं है इस बात का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक, आज का क्लास टॉपिक है बेटा फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल डिस्टेंस, तो फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होती है? फ्रेजनल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट एट विच स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। हाँ देखो भाई, वो डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस भैया, स्लिट से लेकर के पर्दे तक की वो दूरी, मतलब कैपिटल डी की वो वैल्यू
जिसके लिए फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट एट विच स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू साइज ऑफ द स्लिट। समझ गए ना? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को अपन किससे देते थे बच्चों? वाई से। बोलो यस। Yes, sir. हाँ, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, जो लाइट स्प्रेड होती थी उस डिस्टेंस को अपन किससे देते थे? वाई से। और ये वाई किसके इक्वल हो जाए? वाई जो है खुद स्लिट की दूरियों के इक्वल हो जाए। मतलब वाई इक्वल टू क्या हो जाए? स्मॉल डी। तो कितनी दूरी पे अपन स्लिट और पर्दे को, स्क्रीन को एडजस्ट करें जिससे कि ये जो वाई है ये किसके इक्वल हो जाए? डी के। फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। स्लिट से ली गई वो दूरी एट विच, जितने पर स्प्रेडिंग ऑफ लाइट जो है, स्प्रेडिंग ऑफ जो लाइट है, डिफ्रैक्शन की स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू साइज ऑफ द स्लिट। मतलब जो स्प्रेड जोन है वो स्लिट की दूरियों के इक्वल आ जाए, इसके इक्वल, डी के इक्वल। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो वो जो दूरी कहलाएगी बच्चों, वो कहलाएगी डी फ्रेस्नेल, यानी कि फ्रेस्नेल डिस्टेंस। चलो, ये कहलाता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों? y1 इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी होता है। हमारे पास y1 इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी हुआ करता है। अब हम देख रहे हैं, अभी मैंने बताया था स्प्रेडिंग के लिए। बोलो स्प्रेडिंग कितनी हो जाएगी? y1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? स्मॉल डी के। स्मॉल डी के इक्वल। अब जब y1 स्मॉल डी के इक्वल होगा उस समय हम कैपिटल डी का नाम क्या बोल देंगे? फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्या नाम दे देंगे? फ्रेस्नेल डिस्टेंस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो चलिए पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए बेटा। कैसे पुट करते हैं देखिए, पुट कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो y1 की जगह रख दीजिए स्मॉल डी और d की जगह दे दीजिए डी फ्रेस्नेल। तो क्या बन जाएगा? डी फ्रेस्नेल इनटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। देखो इसमें रख के देखो ना, वेरी सिंपल, रख दो जस्ट। y1 की जगह स्मॉल डी और d की जगह डी फ्रेस्नेल इनटू लैम्डा अपॉन डी। तो डी डी ऊपर चला गया तो ये बन गया डी स्क्वायर इक्वल टू डी फ्रेस्नेल मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। तो डी फ्रेस्नेल इक्वल टू कितना आ गया? डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ये आ गया। क्लियर? Yes, sir. तो डी, Yes, यस, तो ये आ गया अपने पास डी फ्रेस्नेल अपॉन लैम्डा। चलो फोटो खींच लो बेटा इसकी फटाक से। तो ये बन गई अपने पास फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस स्लिट से लेके स्क्रीन के बीच की वो दूरी होती है जिसमें कि आपकी जो डिफ्रैक्शन की हाइट मिलती है वो खुद दोनों स्लिट की विड्थ के इक्वल हो जाती है। ओके, उसमें जो स्प्रेडिंग आपको मिलती है वो स्प्रेडिंग की जो वैल्यू होती है वो स्लिट विड्थ के इक्वल हो जाए तो वो फ्रेस्नेल डिस्टेंस कहलाती है। चलिए, हाँ, तो देखिए, इफ द डिस्टेंस d बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज लेस देन द फ्रेस्नेल डिस्टेंस df, देन द डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स में रिगार्डेड एज एब्सेंट। हाँ, नोट कर लीजिए, ये नोट वाला पॉइंट है, जस्ट कोई खास नहीं है, कि अगर आपकी जो डिस्टेंस जो d है, इफ d इज लेस देन df, ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि अगर पर्दे के बीच की दूरी फ्रेस्नेल डिस्टेंस से कम है तो आपको डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। यस, आपको डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, आपको डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक ना। एंड दैट मे बी रिगार्डेड एज एब्सेंट। सो रे ऑप्टिक्स मे बी रिगार्डेड एज द लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ये लो भाई, आज शुरू में इसकी बात हो रही थी, याद करो श्रुति, मैंने बोली थी ये बात कि नहीं बोली थी? यस सर, बोली थी। रे ऑप्टिक्स में बी रिगार्डेड एज द लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। जहां पे वेव ऑप्टिक्स खत्म होगी वहां पे रे ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगी। मतलब वेव ऑप्टिक्स की कहानी खत्म होगी तो रे ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगी। समझ में आया ना? सो रे ऑप्टिक्स क्या है? खात्मा है वेव ऑप्टिक्स का, एंड है। अगर आप वेव नहीं समझ पा रहे हो तो आपकी फिर से सोच जो है वो रे को आगे बढ़ाएगी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। यस। चलिए, लास्ट, आज का क्लास का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस। पहला पॉइंट पढ़िए श्रुति, इंटरफेरेंस।
Interference. First, interference is due to the superposition of two different wave trains coming from coherent sources. बिल्कुल सही बात है, Second, कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली वेव में इंटरफेरेंस होता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बोलो बेटा। diffraction is due to the superposition of secondary wavelets from the different parts of the same यस, wavefront. बिल्कुल सही बात है। ये दो अलग अलग वेव फ्रंट होते थे, दो अलग अलग वेव ट्रेन्स आती थी, और ये सेम वेव फ्रंट के ही दो पार्ट आपस में टकराते हैं, उसकी वजह से होता है सुपरपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, फ्रिंजेस विथ। Fringe width is generally constant. एंड यहाँ पे क्या है, फ्रिंज विड्थ बदलती जाती है। देखा था आपने इंटरफेरेंस में, आपने देखा था कि जो फ्रिंज होती है इंटरफेरेंस में वो कांस्टेंट होती थी, याद है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, Yes, sir. लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, फ्रिंज कांस्टेंट होती थी ना। बट यहाँ पे आपने देखा फ्रिंज सबसे बीच वाली मोटी बन गई थी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, विड्थ कंटिन्यूसली घटती जा रही थी। बोलो यस। Yes, sir. ओके, देन यहाँ पे देखिए थर्ड वाला पॉइंट, इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा थे सबकी इंटेंसिटी सेम थी। क्लियर है, जो मैक्सिमा Yes, sir. बने थे, याद करिए मैंने ग्राफ बनवाया था मैक्सिमा का, सेंट्रल पर ये सा, फिर देखो सबकी हाइट सेम दी थी, मैंने नहीं दी थी, Yes, sir. सबकी हाइट सेम आई थी। मगर इसमें जो इंटेंसिटी है देखो, शुरुआत में तो बीच में ज़्यादा रहती है डिफ्रैक्शन में, इसके बाद इंटेंसिटी लगातार कम हो जाती है, फिर ये थोड़े 2-3 बार के अंदर मर जाते हैं ये डिफ्रैक्शन पैटर्न। बोलो यस। Yes, sir. एंड यहाँ डिफ्रैक्शन में देखिए द मैक्सिमा आर वेरिंग इंटेंसिटीज, इसमें मैक्सिमा जो होते हैं वो बदलती हुई इंटेंसिटी के रहा करते हैं। फोर्थ पॉइंट, देयर इज ए गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस, मैक्सिमा मिलता था, उसके बाद मिनिमा मिलता था, दोनों के बीच में पहचान अच्छे से कर सकते थे, एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट हुआ करता था। और बताइए डिफ्रैक्शन में कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है कि गंदा होता है? तो गंदा होता है। गंदा होता है। एक तो अपन को लेंस लगाना पड़ रहा है साफ देखने के लिए, ऊपर से गंदा होता है क्योंकि इंटेंसिटी बहुत जल्दी वेरी होती है, फटाक से तुरंत तुरंत कम हो जाती है। चलिए, तो बेटा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पोलराइजेशन के कुछ थोड़ा सा पार्ट ही है मेरे ख्याल से, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट पोलराइजेशन का हट गया है। तो ये चैप्टर के सबसे बड़े बड़े 2 ही पार्ट थे, तो ये पार्ट अपने ख़त्म हो गए हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया सब कुछ? कुछ पूछना है तो बताइए। इसकी फ़ोटो ले लीजिए, जल्दी से इसको खींच लीजिए फ़ोटो भाई इसका। ओ जस्ट 1 मिनट, हाँ चलिए फ़ोटो ले लीजिए इसका। डन डन। Yes, sir. ओके।